जब मैं कहती थी कि पीजिए मत, थोड़ा बात कर लीजिए, हम घर की प्रॉब्लम बताएंगे, घर की परेशानी, बच्चों की पढ़ाई के बारे में बताएंगे, तब आपके पास समय नहीं था, सुनते नहीं थे, आप अपने धुन में लगे थे। अब तो मैं शिव गुरु के धाम चली गई हूँ, अब हमारे पास समय नहीं है। अब आपके पास समय है तो मेरे पास समय नहीं है। जब मैं कहती थी बात करने के लिए, आप नहीं करते थे, अब मेरे पास। और बेटा से बोली कि बेटा, एक बार फोन की, बेटा बम्बई शहर में कमाता था, तो बेटा को फोन करके कही, बेटा हमको मिठाई खाने का मन कर रहा है, मिठाई खिला देते, पैसा थोड़ा सा भेज देते किसी के अकाउंट में, तो मैं मिठाई लेकर के खा लेती। तो बेटा क्या बोलता है, तुम्हारा जीभ बहुत बड़ा हो गया है, बहुत चटोरी हो गई हो, तुमको मिठाई खाने का मन कर रहा है, दूसरे का देख करके। हमारे पास इतना पैसा नहीं, हमारे बच्चों का, हमारी पत्नी का बड़ा खर्चा है, तुमको खाना है तो अपना काम करो और खाओ। और जब माँ मर जाती है तो वही बेटा जब बाहर से आता है तो रोता है अपने माँ के लिए, तो माँ की आत्मा क्या कह रही है, तो वो इतनी दुखी है कि उसको किसी से सुख नहीं मिला है, तो क्या करती है, बाहर से बेटा मोरे यही कोठरिया में बैठे हो रहा, बाहर से बेटा मोरे यही कोठरिया में बैठे हो रहा, जब उसका मम्मी सोहागी मिठाइया खैला हो रहा, जब उसका मम्मी सोहागी मिठाइया खैला हो रहा, जब हम मंगलिए बेटावा मिठाइयो ना दिया लायरा, जब हम मंगलिए बेटावा मिठाई दिया हो रहा, शिवा गुरु का साजल करिया उछलो मचाला हो रहा, शिवा गुरु का साजल करिया उछलो मचाला हो रहा। आपको बेटा से मिठाई मांग के बेटा नहीं देता है, बाहर आता है मिठाई लेकर के कि माँ उठो, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाया हूँ, मिठाई खा लो। माँ कहती है अब मैं कैसे उठ सकती हूँ, अब तो मैं श्री गुरु के धाम हूँ। जब मैं मिठाई मांगी तो एक चॉकलेट तक तुम मुझे नहीं दिए, ताना मार दिए कि तुम्हारा जीभ बड़ा हो गया है, तो अब तुम लोग मिठाई खाओ पियो कैसे भी रहो। और अपने बेटी से, ससुराल में बेटी रहती है, उसे कहती है बेटा सब लोग शिव चर्चा होता है तो सब लोग चुनरी पहन के आते हैं सुंदर सुंदर, मेरा भी मन करता है फटा हुआ धोती पहन के जाती हूँ सिद्धि, तो मुझे बड़ी शर्म आती है। सब सखी आती है खूब सुंदर सुंदर चुनरी पहन के, एक चुनरी भेजवा देती मेरे लिए। और मेरा पति तो मैं जो कमाती इधर उधर से मार करके इतना सारा दारू पी जाता है, एक चुनरी भिजवा देती तो मैं पहन करके शिव गुरु के शिव चर्चा में जाती। मैं भी लड़की कहती है बहुत फैशन तुमको आ गया है, जो भी फटी लुगड़ी हो पहन के जाया करो, फैशन आया तुमको कि चुनरी पहनोगी, नहीं नहीं बुढ़ापे में चुनरी पहनने का शौक आया है। तो माँ चुप हो जाती है, बोलती है कि मैं अब अपना दर्द, जब हम सबसे कट जाते हैं तो अपने प्रभु के पास जाते हैं। पति जब तक प्यार करता है तो हमको प्रभु की याद नहीं आती है, माता पिता जब तक प्यार दुलार करते हैं तो हमको याद नहीं आती है। जब बच्चे हम सबसे निष्कासित हो जाते हैं, कोई हमको पूछने वाला नहीं होता है, तो हमारे प्रभु हमको याद आते हैं। और जब हम सब कुछ छोड़ करके मोह माया छोड़ के इनके पास जाते हैं तो ये अपना हाथ फैलाए हमको अपने शरण में ले लेते हैं, क्योंकि ये इसीलिए बैठे हुए हैं, हमारा दुख सुनने के लिए बैठे हुए, हमारी परेशानी सुनने के लिए। जिसका कोई नहीं है उसका ये है। तो अब उसको इतना दुख होता है, कहती बाप रे जिसको मैंने जन्म दिया, कहते हैं कि बेटा हो ना हो माँ का, बेटियाँ जरूर माँ की होती है। और मेरी बेटी एक चुनरी के लिए ऐसा बोलती, मुझे जीने का कोई मतलब नहीं है। और बेटी जब ससुराल से सुनती है कि मेरी माँ मर गई है तो खूब सुंदर सी एक चुनरी लेकर के आती है। और आती है तो क्या कहती है अपने माँ से, ससुर से बेटी मोर यही मुहावा पकड़ हो, ससुर से बेटी मोर यही मुहावा पकड़ हो, उसका मम्मी सोहागी सरिया पहने बोला, उसका मम्मी सोहागी सरिया पहना, जब हम मंगनी चुनरिया लुगरियो ना दिया तेरा, जब हम मंगनी चुनरिया लुगरियो ना दिया, हम शिवा गुरु का साजल परिया